हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकुरन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ मिक्स एमसीक्यूज और सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग 40 मिक्स एमसीक्यूज बायोलॉजी के सॉल्व कर चुके थे। आज 41th एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो देखिए 41th क्वेश्चन क्या है आपका। 41 क्वेश्चन में है आपका, चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं। चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं। ऑप्शन है आपका उपकला, दूसरा ऑप्शन है तंत्रिका, थर्ड ऑप्शन है पेशीय और फोर्थ ऑप्शन है ए सभी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। जो चेतना ऊतक है वो तंत्रिका ऊतक को कहते हैं। चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा तंत्रिका। आंसर क्या हो जाएगा आपका, तंत्रिका आंसर हो जाएगा। 41 का आंसर हो जाएगा आपका तंत्रिका। 41 का आंसर हो जाएगा तंत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है आपका। 42 क्वेश्चन जो है आपका वो कहता है हेमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है आपका वो किस में पाया जाता है। ऑप्शन है श्वेत रक्त कण। इसमें आपका इंग्लिश में रॉन्ग हो गया, श्वेत रक्त कण मतलब WBC हो जाएगा यहाँ पर आपका, और लाल रक्त कण मतलब RBC हो जाएगा। इंग्लिश में रॉन्ग टाइप हो गया है। तो देखिए श्वेत रक्त कण WBC में पाया जाता है, या लाल रक्त कण RBC में पाया जाता है, या लिम्फ में होता है, या आ और बा दोनों, ए और बी दोनों में ही होते हैं। तो आपका जो हेमोग्लोबिन है वो आपका RBC में पाया जाता है। किस में पाया जाता है आपका, RBC में पाया जाता है। लाल रक्त कण में पाया जाता है। किस में पाया जाता है आपका, लाल रक्त कण में आपका हेमोग्लोबिन पाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा लाल रक्त कण। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। वह कौन सी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। विच ग्लैंड इज नोन एज अ मास्टर ग्लैंड। तो कौन सी ग्लैंड है आपकी जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो ऑप्शन क्या है आपका, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, या पिट्यूटरी ग्लैंड, या एड्रेनल ग्लैंड। ये 4 ग्लैंड दी गई हैं। इन 4 ग्लैंड में से कौन सी ग्लैंड है जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है आपका जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है आपकी, उसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, 43 का आंसर आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। 43 क्वेश्चन का सी आंसर सही हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। एक कॉमन इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को मालूम होगा कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो आपके मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। कितनी होती है, 206 होती है। ह्यूमन बॉडी में बोन्स की संख्या, नंबर ऑफ बोन्स होते हैं आपके 206 होते हैं। एडल्ट स्टेज में होता है 206 बोन्स। ह्यूमन बॉडी में एडल्ट स्टेज में नंबर ऑफ बोन्स 206 होते हैं। आंसर आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है। भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में कौन बदलता है। कौन सा एंजाइम होता है जो शर्करा को माल्टोज में चेंज करता है। ऑप्शन है टायलिन, और सेकंड ऑप्शन है रेनिन, थर्ड है पेप्सिन, फोर्थ है लाइपेज। तो इन 4 में से आपका आंसर क्या हो जाएगा राइट। तो आंसर राइट हो जाएगा आपका टायलिन। जो टायलिन है आपका वो भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में चेंज कर देता है। 45 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, टायलिन हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका, टायलिन आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है वो बॉडी के किस अंग में होता है? कौन से पार्ट में, बॉडी के कौन से पार्ट में एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है? तो देखिए ऑप्शन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, सेकेंड ऑप्शन है लीवर, फोर्थ ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन, और थर्ड ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन, और फोर्थ ऑप्शन है ईसोफेगस। फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका, ईसोफेगस ग्रास नली। ऑप्शन है आपके लार्ज इंटेस्टाइन, दूसरा ऑप्शन है लीवर, थर्ड ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन, और फोर्थ ऑप्शन है ईसोफेगस। तो देखिए जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है वो हमारे शरीर के स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ होता है आपका, हमारे शरीर के स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 46 का आंसर सी हो जाएगा करेक्ट। 46 क्वेश्चन का आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। आंसर सी क्या है आपका, ऑप्शन सी क्या है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का अवशोषण होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की, ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सी है आपकी? ऑप्शन है पिट्यूटरी और वृक्क और थायराइड और यकृत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। लीवर जो है आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड होती है मानव शरीर की। लीवर जो है आपका ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है यकृत। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 47 का आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आंसर है आपका यकृत। आंसर क्या है आपका, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, यकृत हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन क्या है, दमा, टीबी, डायबिटीज, या ये तीनों ही आपके इंसुलिन की कमी से होते हैं। तो देखिए जो इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है कौन सा होता है, डायबिटीज। कौन सा रोग होता है आपका, डायबिटीज होता है। तो आंसर सी आपका, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग हो जाएगा आपका डायबिटीज। कौन सा आंसर हो जाएगा, डायबिटीज आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 49th क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 49th क्वेश्चन कहता है कौन पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? कौन सा पोषक पदार्थ है जो शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है विटामिन, थर्ड ऑप्शन है आपका वसा, और फोर्थ ऑप्शन है आपका कार्बोहाइड्रेट। फोर्थ ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है विटामिन, तीसरा ऑप्शन है वसा, और चौथा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। 49th क्वेश्चन है कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो है आपका वो शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। आंसर है आपका कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 क्वेश्चन है शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? शरीर में गैसों का गैस एक्सचेंज किस अंग में होती है? ऑप्शन है आपका नासल कैविटी, दूसरा ऑप्शन है लंग्स, थर्ड ऑप्शन है हार्ट, और फोर्थ ऑप्शन है आपकी आर्टरी। फोर्थ ऑप्शन क्या है आपकी, आर्टरी। तो देखिए जो शरीर में गैसेस एक्सचेंज होती हैं तो वो आपकी कहाँ होती है, लंग्स में जाकर होती हैं। कहाँ पर होती हैं आपकी गैसेस एक्सचेंज, लंग्स में होती हैं। हमारे बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज किस अंग में होता है, तो आपके लंग्स में होता है। किसमें होता है आपका, लंग्स में होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट, लंग्स हो जाएगा। 50 का आंसर करेक्ट लंग्स हो जाएगा। लंग्स में जाकर आपकी गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 51।
51 क्वेश्चन क्या कहता है, वृक्क, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है। ऑप्शन क्या है, न्यूरॉन, दूसरा ऑप्शन है नेफ्रॉन, तीसरा ऑप्शन है बोमन संपुट और चौथा ऑप्शन है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ऑप्शन है न्यूरॉन, दूसरा है नेफ्रॉन, बोमन संपुट है और ग्लोमेरुलस है। तो आपकी जो किडनी की फंक्शनल इकाई क्या हो जाएगी, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। 51 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, नेफ्रॉन हो जाएगा। 51 का आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। 51 का आंसर हो जाएगा आपका नेफ्रॉन। आगे बढ़ते हैं 52 क्वेश्चन में। तो देखिए 52 क्वेश्चन है आपका, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन इमिशन जो है आपका किस पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन क्या है आपका, अमोनिया, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है सल्फेट और चौथा क्या है आपका, यूरिया। फोर्थ ऑप्शन क्या है, यूरिया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो नाइट्रोजन इमिशन है वो आपके यूरिया में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन इमिशन आपका यूरिया में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 का ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यूरिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है, कहाँ स्थित होती है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है आपकी वो मानव शरीर में किस जगह स्थित होती है। तो आपका ऑप्शन क्या है, गले में, मस्तिष्क में, थोरैक्स में या एब्डोमेन में। कहाँ पर स्थित होती है आपकी, मस्तिष्क में, गले में, थोरैक्स में या फिर एब्डोमेन में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मस्तिष्क। ब्रेन में आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड स्थापित होती है। ब्रेन में आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है। कहाँ होती है हमारी बॉडी में, ब्रेन में स्थित होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। आंसर हो जाएगा आपका ब्रेन। 53 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ब्रेन। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड किस जगह स्थित होती है, तो ब्रेन में स्थित होती है, मस्तिष्क में स्थित होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54th क्वेश्चन में है, आंख में किस भाग के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। आंख का कौन सा भाग नष्ट हो जाता है जिससे हमारे आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है। कौन सा भाग है आंख का हमारी जिससे आंखों की रोशनी नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन है रेटिना, दूसरा ऑप्शन है आइरिस, तीसरा ऑप्शन है कॉर्निया और चौथा ऑप्शन क्या है, प्यूपिल। चौथा ऑप्शन है आपका प्यूपिल। तो ऑप्शन क्या हो गए आपके, रेटिना, आइरिस, कॉर्निया या प्यूपिल। आंख में किस भाग के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्निया। आंसर क्या हो जाएगा आपका, कॉर्निया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉर्निया। आंख में अगर आंख के अंदर एक पार्ट होता है कॉर्निया, वो अगर नष्ट हो जाता है, उसमें अगर प्रॉब्लम आती है तो हमारे आंखों की रोशनी भी समाप्त हो जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। जो आरबीसी है हमारी, उसका निर्माण हमारी बॉडी में किस जगह पर होता है। ऑप्शन है हृदय में, दूसरा ऑप्शन है रेड बोन मैरो में, तीसरा ऑप्शन है लिम्फ में और चौथा ऑप्शन है येलो बोन मैरो में। चौथा ऑप्शन क्या है आपका, येलो बोन मैरो में। तो जो आपका आरबीसी है वो हमारे रेड बोन मैरो में निर्माण होता है। आरबीसी का जो निर्माण होता है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिका का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 52 का। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका
55 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लाल अस्थि मज्जा में हमारे लाल रक्त कण का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 क्वेश्चन क्या है आपका, कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या पाई जाती है। कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या पाई जाती है। जो वर्टिब्रेट होता है वहां पर हड्डियां की कुल संख्या कितनी होती है। वर्टिब्रेट में हमारी हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन कितना है आपका, ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 1 है 63, ऑप्शन बी है 52, ऑप्शन सी है 42 और ऑप्शन डी है 33। तो आपका आंसर हो जाएगा 33। जो नंबर ऑफ बोन्स इन वर्टिब्रेट कितनी होती हैं, 33 होती हैं। वर्टिब्रेट में आपकी हड्डियों की कुल संख्या 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है, 33 होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर के सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। सबसे लंबी हड्डी, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो ऑप्शन है आपका रेडियस बोन, दूसरा ऑप्शन है उल्ना बोन, तीसरा ऑप्शन है फीमर बोन और चौथा ऑप्शन है टीबिया। चौथा ऑप्शन क्या है आपका, टीबिया है। ऑप्शन ए है रेडियस, ऑप्शन बी है उल्ना, ऑप्शन सी है फीमर, ऑप्शन डी है टीबिया। ऑप्शन डी क्या है आपका, टीबिया। तो देखिए जो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, लॉन्गेस्ट बोन होती है, वो कौन सी होती है, फीमर बोन, जिसे हम थाई बोन के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम थाई बोन के नाम से भी जानते हैं। फीमर बोन जो है वो हमारे बॉडी की सबसे लंबी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन में बोल रहा है, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है। ह्यूमन बॉडी में रक्त कहाँ शुद्ध होता है, प्योर कहाँ होता है रक्त। तो ऑप्शन क्या है आपका, हृदय, बी ऑप्शन है फेफड़े, सी ऑप्शन है वृक्क मतलब किडनी और डी ऑप्शन है धमनी मतलब आर्टरी। ऑप्शन हो गए हृदय, फेफड़े और वृक्क और धमनी। इन चार में से कौन सी जगह है जहां मानव शरीर में रक्त शुद्ध होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा वृक्क। आंसर क्या हो जाएगा, वृक्क। किडनी में आपका रक्त प्योर शुद्ध होता है। जितना रक्त शुद्ध होता है वो वापस चला जाता है। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। आंसर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आंसर सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त शुद्ध कहाँ होता है, तो आपके किडनी में आपका रक्त प्योर होता है। मानव शरीर में किडनी में रक्त का शुद्ध होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है। एक कॉमन क्वेश्चन है, 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार स्पंदन करता है, कितनी बार स्पंदन करता है। ऑप्शन है 72, दूसरा ऑप्शन है 82, तीसरा ऑप्शन है 78, फोर्थ ऑप्शन है आपका 76। फोर्थ ऑप्शन क्या है, 76। कॉमन सा क्वेश्चन है ये आपका, आज की क्लास का सबसे इजी क्वेश्चन है आपका। मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है, तो कॉमन क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 72। आंसर क्या हो जाएगा इसका 72 आंसर हो जाएगा। 59 का आंसर हो जाएगा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन क्या है आपका, तो देखिए किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। कौन सा रक्त ब्लड ग्रुप है जिसे सर्वदाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ये भी सबसे इजी क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन क्या है, ए रक्त, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप या ओ ब्लड ग्रुप। तो आंसर हो जाएगा आपका ओ ब्लड ग्रुप। लास्ट में 2 बहुत इजी क्वेश्चन थे आपके आज की क्लास में। तो देखिए 60 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप। आंसर क्या हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप। आंसर हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप।
तो आज की क्लास के क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में 61 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे हम लोग। थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज। Thank you for watching this video and subscribe our channel Ankuran Academy.